हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मैं आपको लेके आया हूँ, बहुत एक बड़ी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। एक अखबार में न्यूज़ है, 1 सितंबर से पूरे देश में खुल जाएंगे स्कूल और कॉलेज। सो आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, खुलने वाले हैं स्कूल बहुत जल्दी। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ क्या है। इसमें सबसे पहले बिग ब्रेकिंग बोलता है, स्कूल खुलने से बड़ी जुड़ी बहुत बड़ी खबर। तो देखते हैं खबर क्या है। सबसे पहले कहते हैं, देश में कोरोना के केस हुए 20 लाख से पार। तो दोस्तों, हमें जैसे पता ही है कि कोरोना जो है इतनी बड़ी जो पैरेंडेमिक्स है हमारे देश में, इसमें अब जो केसेस हैं वो बढ़ के 20 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। देश में कोरोना के केस बढ़कर हुए 20 लाख और ऐसे में केंद्र सरकार लेने वाली है बड़ा फैसला। तो देखते हैं बड़ा फैसला क्या है। कहते हैं केंद्र सरकार कर रही है विचार। तो अखबार के अकॉर्डिंग जो केंद्र सरकार है वो विचार कर रही है किस चीज पर? केंद्र सरकार कर रही है 1 सितंबर से 14 नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने पर विचार। तो दोस्तों, बहुत बड़ी एक न्यूज़ है कि जो स्कूल खोलने के लिए जो गवर्नमेंट है वो डिसीजन लेने वाली है या उस पर विचार कर रही है कि वो 1 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक अलग अलग तरीकों से, मींस डिफरेंट टाइम पर जो स्कूल और कॉलेजेस है वो खोले जाए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या होगा। हो सकता है कि जिन एरियाज में जो कोरोना की जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा है, वो 14 नवंबर तक मीन सबसे लास्ट में खुले, और जहां पर कोरोना केसेस नहीं है या कोरोना की जो मार है वो नहीं पड़ी है, तो वहां पर स्कूल पहले खुल जाए। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन ले ले। तो 1 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक जो है गवर्नमेंट विचार कर रही है कि स्कूल और कॉलेजेस को खोला जाए। और ये जो न्यूज़ है मैं आपको एक अखबार के मुताबिक बता रहा हूँ। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब लोगों को पता है मार्च के आखिरी सप्ताह से बंद है स्कूल। तो जो जब एग्जाम हो चुके थे लास्ट ईयर के 2019 सेशन के, जो एग्जाम हो चुके थे, कुछ स्कूली बच्चों के एग्जाम 15 मार्च तक ही खत्म हो चुके थे। उन बच्चों को स्कूल गए लगभग 6 महीने से ज्यादा का समय। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जो है वो ये देख रही है कि जो बच्चों की पढ़ाई है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। ऑनलाइन जो फैसिलिटीज हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं है। वो ऑनलाइन फैसिलिटीज ना होने की वजह से या कई जगह पर नेट अवेलेबल नहीं है, कई बच्चों के पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से उन बच्चों की जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसा लेने के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसा डिसीजन लेने के बारे में सोच रही है। तो चलिए, अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कैसे जो स्कूल है वो किस तरह से खोले जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक फाइनल गाइडलाइन आने की उम्मीद। तो अभी जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ एक गाइडलाइंस देगी कि अगर स्कूल खोलने हैं, स्कूल या कॉलेजेस खोलने हैं, तो उनको किस तरीके से खोला जाएगा। अखबार के सूत्रों के मुताबिक ये उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसला है वो नोटिफाई हो सकता है। तो दोस्तों, याद रखना है कि ये फैसला नोटिफाई हो सकता है, ऐसी उम्मीद है नोटिफाई होने की। चर्चा जो है डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में बैठक में स्कूल खोलने के तौर तरीकों पर विस्तार से चर्चा हुई। किस तरीके से जो स्कूल खोले जाएंगे उनके पर एक कमेटी बनाई गई। उन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर हर्षवर्धन थे, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई और उसमें ये डिसीजन लिया गया, ये पूरा डिटेल में वहाँ पे डिस्कशन हुई है कि किस तरह से जो स्कूल है उनको किस तरह से खोला जाए और खोलने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं या क्या क्या जो आप लोगों को जो प्रिकॉशंस लेने हैं या क्या क्या तरीके अपनाए जाएंगे स्कूल खोलने के बाद। इन सब के बारे में डिटेल में वहाँ पर चर्चा की गई है। स्कूल खुलने की संभावना, एक अखबार के मुताबिक जो अगले अनलॉक में है वो स्कूल खुलने की संभावना है। आपको पता ही है दोस्तों, अलग अलग तरीकों से हमारे देश में जो अनलॉक है वो किया गया है और बहुत अच्छा डिसीजन गवर्नमेंट का रहा है, जिसकी वजह से हमारा देश जो है, जो कंडीशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती थी, वो कंडीशन जो है वो बहुत नॉर्मल रही है हमारे यहाँ पर। हालांकि केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो केसेस बढ़ने की रफ्तार है बाकी जो देश थे, विकसित देश थे, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़े देश कहते थे, उनके हिसाब से हम लोग बहुत अच्छे रह गए, बहुत अच्छी कंडीशन में रह गए। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया लॉकडाउन पहले से लगा के, और फिर अनलॉक भी टाइम से किया गया ताकि जो हमारी अर्थव्यवस्था है या जो लोगों का जीवन हो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि जो स्कूल है वो खुलने की जो अगला अनलॉक होगा हमारे पास, हो सकता है कि उसमें स्कूल खुल जाए। अब क्वेश्चन ये कब और कैसे।
तो ये जो स्कूल खुलेंगे ये कब खुलेंगे और कैसे खुलेंगे, तो इस महीने के अंत तक दिशा निर्देश तय किए जाएंगे जिनका पालन करना होगा। सो ये कहा जा रहा है कि जो गाइडलाइंस जो आएंगी अभी अनलॉक नेक्स्ट अनलॉक के लिए, तो उस गाइडलाइंस में स्कूल या कॉलेजेस खुलने के लिए भी कुछ गाइडलाइंस आ सकती हैं। सो अगर जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो स्कूल या कॉलेजेस खोलना चाहते हैं तो उनके लिए उनको उसका पालन करना होगा। अब क्वेश्चन है कौन करेगा। सो गवर्नमेंट ने जो अंतिम निर्णय वो राज्य सरकार पर छोड़ दिया है कि वो कब और कैसे छात्रों को स्कूल वापस लाना चाहेगी। मीन्स अब जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उसको अगर स्कूल खोलना है तो कब खोलना है और कैसे खोलना है, उसके लिए क्या क्या वो गाइडलाइंस लाके लेना चाहेगा। तो ये सारा का सारा डिसीजन जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों स्कूल खोलने से पहले जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत मैच्योर एक डिसीजन ले रही है। तो उसमें उन्होंने पहले जुलाई में एक सर्वे करवाया। उस सर्वे में सारे जितने भी पेरेंट्स है जो जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनके बच्चे स्कूल नहीं भी जाते हैं, सो उनने सर्वे कराया गया था कि क्या वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे। तो जुलाई के महीने में कराए गए सर्वे में ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे और उसका कारण है कोरोना का बढ़ता हुआ प्रकोप। सो जुलाई में लोगों ने जो पेरेंट्स थे उन्होंने मना कर दिया था कि वो लोग। और दोस्तों आपको पता होगा कि जो आपके स्कूल कॉलेजेस खोलने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पहल की जा रही है, इसके अकॉर्डिंग आपके जो आपके केंद्रीय विद्यालय है इनमें एडमिशन स्टार्ट हो गया और बहुत सारे स्टेट्स के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें एडमिशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। बट अभी ये कंफर्म नहीं है कि आपके स्कूल कब खुलेंगे। तो इसलिए सिर्फ एक ये न्यूज़ है कि आपके जो स्कूल है उनको खुलने के लिए अगर हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ जो गाइडलाइंस आने वाली हैं 31 अगस्त तक, ये जो अनलॉक है, जो लॉकडाउन है, इसके बाद जो नेक्स्ट अनलॉक होगा हो सकता है उसके लिए गाइडलाइंस आ जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू वेरी मच।